तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट करंट मोटर, यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप लोग यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSB का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। किसका कह रहा है भाई, यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में। और इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में दोस्तों यानी कि 2200 एचपी का मोटर प्रयोग करते हैं। किसका भाई, कितना का, यानी कि 2200 एचपी का मोटर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2200 एचपी। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यानी कि 1000 एचपी दिया हुआ है, जबकि बी में कह रहा है यानी कि 2200 एचपी, जो कि राइट आंसर यानी कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब रही बात यानी कि इसमें कह रहा है यानी कि यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर की गति की अगर बात किया जाए, जो रोटेशन यानी कि उसका होता है 1500 से लेकर के, ठीक है, 3000 आरपीएम तक घूमता है। कितना तक भाई, 3000 आरपीएम तक घूमता है। ऑप्शन किस में दिया है, 1500 से 3000 आरपीएम। ऑप्शन तो नहीं देगा क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि डीसी मोटर का जो दिशा होगा, ठीक है, डीसी मोटर का दिशा को कैसे बदलेंगे भाई। तो या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे, या नहीं तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करेंगे। तो यानी कि उसका रोटेशन का दिशा जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलट करके। ठीक है, इस ऑप्शन बी क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, कोई भी, या तो फील्ड या आर्मेचर। ठीक है भाई, तो किसी एक को चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसका यानी कि दिशा को जो है यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। अगर रही बात, अगर दोनों को एक साथ चेंज करते हैं, अगर दोनों को अगर एक साथ चेंज करते हैं तो क्या होगा, जिस दिशा में यानी कि डीसी मोटर घूम रहा है उसी दिशा में वो घूमता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। किसका भाई, यानी कि डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, डीसी यानी कि श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है कितना होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। किसका भाई, तो डीसी श्रेणी मोटर का। ऑप्शन ए में कह रहा है बहुत कम, तो बहुत कम नहीं होता है क्योंकि इसका जब स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, शून्य होता है ना मध्यम होता है, ये जो होता है दोस्तों उच्च होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभिक टॉर्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दृश्य धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है। बी में कह रहा है, ठीक है ना, बी में कह रहा है कि भार बदलने के लिए अनुपयुक्त है। सी में कह रहा है कम खर्चीला है। डी में कह रहा है कम अपव्ययी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो होता है ये तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले दृश्य धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई, यानी कि अर्ध तरंग का कह रहा है। ठीक है, अर्ध तरंग जो प्रवर्तक होता है उसका प्रयोग हम कितना तक करते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 400 वाट से 800 वाट तक। बी में कह रहा है 400 वाट से कम। सी में कह रहा है 400 वाट एवं 4000 वाट। डी में कह रहा है 800 वाट से अधिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ये 400 वाट से कम तक प्रयोग करते हैं। कितना, 400 वाट से यानी कि कम तक प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 400 वाट से कम दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर का शाफ्ट वाला घूर्ण आर्मेचर वाला घूर्ण से डैश हानि के कारण कम होता है। तो कौन सा हानि के कारण दोस्तों, यानी कि जो इसका वाला घूर्ण होता है कम होता है। ठीक है, तो यानी कि घूर्णन हानि जो होता है, घूर्णन जो हानि होता है इसके वजह से यानी कि शाफ्ट वाला घूर्ण जो है आर्मेचर वाला घूर्ण से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, घूर्णन वाला घूर्ण, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है घूर्णन। ठीक है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए तांबा पे बात करते हैं। तांबा दोस्तों यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है, लोहा भी चालक पदार्थ है, लेकिन लोहा को चालक के रूप में बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है यानी कि आर का जो वैल्यू होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड नियंत्रण प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है, यानी कि अनुशंसित क्या नहीं है भाई। ऑप्शन ए में कह रहा है एक है विस्तृत गति सीमा, सी में कह रहा है स्थिर गति परिचालन, डी में कह रहा है लगातार मोटर का रिवर्सल, सी में कह रहा है सॉरी डी में कह रहा है बहुत कम गति। ठीक है, तो यानी कि इसका जो मेन फैक्ट है दोस्तों ये होता है कि स्थिर गति परिचालन। क्या होता है? स्थिर गति परिचालन, स्थिर गति परिचालन। ऑप्शन किस में दिया हुआ है स्थिर गति परिचालन? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया है? बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। किसके भाई? यानी कि आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके द्वारा भाई? तो आर्मेचर के द्वारा। और आर्मेचर द्वारा यानी कि विकसित यांत्रिक शक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है आपको आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल। क्या? आर्मेचर धारा गुणे पक्ष विद्युत वाहक बल, पक्ष विद्युत वाहक बल। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि पुनर्योजी ब्रेकिंग जो होता है, ठीक है, पुनर्योजी यानी कि ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं भाई? ऑप्शन ए में कर अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बी में कर भार ओवर हॉलिंग अभिलक्षण का हो, सी में कर एलिवेटर रोलिंग मिल और प्रिंटिंग प्रेस में को कंट्रोल करना हो, डी में कर त्वरित मोटर उत्क्रमण वांछित हो। तो देखिए, ये जो पुनर्योजी ब्रेकिंग होता है इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है आपको भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण हो। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भार बढ़ने पर दृष्ट धारा शंट मोटर की गति है अगर भार बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? अगर भार बढ़ रहा है तो सबसे पहले यानी कि समझते हैं इसका फैक्ट। ठीक है, एन प्रोपोर्शन जो फॉर्मूला होता है v माइनस आई ए इंटू आर ए बट्टा में फाई होता है। ठीक है, अब यानी कि अगर भार को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर भार को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट जो होगा ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर करंट और यानी कि भार ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए अगर शंट मोटर की अगर गति बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि गति अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर गति बढ़ रहा है तो सर एक मिनट, भार बढ़ने पर दिस धारा मोटर की गति, अगर भार बढ़ रहा है तो उसका गति क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर आर्मेचर करंट के बारे में अगर पूछता, ठीक है, तो क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, लेकिन यानी कि गति पूछ रहा है तो गति थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है दृश्य धारा श्रेणी मोटर का टी ए आइए ग्राफ एक डैश होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है भाई? दोस्तों ये ग्राफ जो प्रदर्शित करता है पूर्ण भार तक परवलय और अधि भार पर सीधी रेखा। ठीक है, पूर्ण भार पे परिवलय और अधि रेखा पे सीधी रेखा। ठीक है ना, तो देखिए ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? ग्राफ है, और ये जो दोस्तों यहाँ तक सीधे जाता है, ठीक है ना, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है? परवलय हो जाता है। तो यहाँ पे यानी कि टी ए जो होता है दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यानी कि आर्मेचर करंट का स्क्वायर का होता है। ठीक है, और ये जो बिंदु कहलाता है दोस्तों यानी कि सैचुरेशन कहलाता है, यानी कि संतृप्त बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? आई ए है, सॉरी टी ए है, ये क्या है? टी ए है। ठीक है, और ये आई ए है। ये सब ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ से आपको यही समझ में आया कि दृष्ट श्रेणी मोटर का जो ग्राफ होता है ये पूर्ण भार तक परवलय होता है। ये क्या है? पूर्ण भार तक यानी कि परवलय है, उसके बाद यानी कि सीधी रेखा में गुजर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतराल ध्रुव, ठीक है, अंतराल ध्रुव इंटरपोल का मुख्य कार्य दृष्ट धारा डीसी मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक् परिवर्तक के बीच डैश को कम करना है। किसको कम करते हैं भाई? तो ये जो कम करता है ये स्फुलिंग को कम करता है। किसको? स्फुलिंग को कम करता है। ऑप्शन किस में दिया है? स्फुलिंग।
ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है स्फुलिंग दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक दृश्य धारा डीसी मोटर में एक दिशीय बला घूर्ण डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। कौन सा बला घूर्ण? एक दिशीय बला घूर्ण, ठीक है, एक दिशिक बला घूर्ण। और एक दिशिक बला घूर्ण दोस्तों जो उत्पादित किया जाता है वो किसके सहायता से? ऑप्शन ए में करा ब्रश की सहायता से, ठीक है। बी में करा ब्रश और दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर, तो दोनों की सहायता से जो है एक दिशीय बला घूर्ण को निर्धारित किया जाता है या सहायता से उत्पादित किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ब्रश और दिक् परिवर्तक। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? यानी कि शंट मोटर के द्वारा, किसके द्वारा? शंट मोटर के द्वारा, ठीक है। शंट मोटर के द्वारा क्या चला सकते हैं? ऑप्शन ए में करा प्रतिगामी पंप, बी में करा है विद्युत रेल के इंजन, सी में करा अपकेंद्रीय पंप, डी में करा यानी कि पंखा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि शंट मोटर के द्वारा जो यानी कि चलाएंगे वो मेनली रूप से अपकेंद्रीय पंप को चलाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेलवे का जो इंजन जो होता है वो इसमें यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। कितना HP का? यानी कि 2200 HP का मोटर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दृश्य धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो डैश है। ऑप्शन ए में कह रहा मोटर गति बढ़ाता है, बी में कह रहा मोटर गति कम करता है, सी में कह रहा मोटर गति में किसी भी परिवर्तन का कारण नहीं है, सी में कह रहा मोटर बंद कर देता है, ठीक है। सी में क्या कह रहा? मोटर बंद कर देता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में जो होता है, ठीक है ना, इस स्थिति में जो होता है मोटर का गति यानी कि बढ़ाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।